आप जाकर के भगवान से कह देना। अब जो द्वारपाल है उसने उनको ऊपर से नीचे तक देखा कि ये मित्र हैं, इनकी जो धोती है इसमें भी 50 तो छेद हैं। भैया आजकल ऐसा ही तो होता है ना, मित्र कौन होते हैं? यदि तुम तो बराबरी वाले हो तो मित्र हो गए, और भैया जैसे ही तुम्हारी जेब में आम के दाम खत्म हुए कि भैया मित्रता समाप्त, हम अपने घरे और तुम अपने घरे। उसने भी देखा कि कैसे बराबरी हो गई, ये इनके मित्र कैसे बन गए। सुदामा जी ने कहा आप जाकर के बोल दोगे क्या? तो आज द्वारपाल जाने लगा। इधर सुदामा जी विचार कर रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा न जाने न जाने बराबर
के अपने सुदामा बिठाए बराबर के अपने सुदामा बिठाए चलिया सुधारे सामने बुलाए चलिया सुधारे सामने बुलाए नगर जाओ जरा तुम सुदामा प्यारे जरा तुम सुदामा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही जय और विजय से कहा सुदामा जी महाराज ने, तो आज जैसे ही ये दोनों अंदर गए, आज बाहर सुदामा जी सोच रहे हैं कहा ये इतने बड़े महाराज और मैं कहा, ये मुझसे मिलने आएंगे क्या। इधर जय विजय उनके जो बाहर द्वारपाल हैं वो अंदर पहुंचे। आज उन्होंने श्याम सुंदर से कहा, आज वो द्वारपाल कहता है, हे द्वारकाधीश, आज मैंने अपने द्वार पर बड़ा अनोखा दृश्य देखा है, हमारा पूरा जीवन निकल गया। कि क्या देखा। तो आज वो कहने लगा कि शीश जगा न पड़ा तन पे और जाने को आए बसो ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी और पाए नहीं की नहीं श्यामा। कहने लगे धोती फटी सिलती दुपटी है गोविंद, धोती फटी है, उसमें भी बहुत सारे छिद्र हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ रहो जग सो वसुधा अभिरामा। क्या कहा। आज द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है और वो देखने में बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। क्यों कि पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना कि सुदामा, आज मेरे गोविंद ने अपने पैरों से खड़ामुओं को उतार दिया, नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं, पीतांबरी कंधे पर थी। जैसे ही प्रभु के वहां पर सुदामा का नाम सुना कि भागे जा रहे थे, वो पीतांबरी भी कंधे से नीचे गिर पड़ी। इधर जो द्वारपाल था वो तो चिंता में पड़ गया कि प्रभु इनका नाम सुनते ही ऐसे दौड़े। इतने में आज प्रद्युम्न जी ने उनको देख लिया। प्रद्युम्न कहने लगे कि इनको मिलने के लिए भी ब्रह्मा जी को टाइम लेना पड़ता था। यदि शंकर जी आए तो वो भी मिलने के लिए अंदर राजभवन में आते थे। आज ऐसा कौन आया कि गोविंद आज दौड़ पड़े। यह है भगवान की एक परमात्मा की जीवात्मा से मित्रता, पर है अभी दोनों जीवात्मा। और आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तो उस मित्र को ही हम भूल जाते हैं। अरे भैया मित्र तो ठीक है, हम आज अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं।
इतना बड़ा वैभव रहा हमारे गोविंद का। आज जैसे ही मित्र का नाम सुना नंगे पैर दौड़ने लगे। आज भागे जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा। इधर सुदामा जी द्वार पर खड़े थे, आज वो लौटने लगे। वो सोच रहे हैं ये हमको मिलने नहीं आएंगे। सुदामा जी जैसे ही लौट रहे थे कि पीछे से प्रभु ने आवाज दी, अरे सुदामा रुको। आज जैसे ही सुदामा को देखा मेरे प्रभु ने आज उन्हें हृदय से लगा लिया। यह है मित्रता। जैसे ही सुदामा की दशा को देखा आज मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। लेकर के आए, अंदर सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी से कहा कि जाओ जल लेकर के आओ। आज मेरे गोविंद सुदामा से कहने लगे, ऐसे बिहाल विमान सो तब जात रहे पुण्य कंटक जोए। हाय महान दुख पायो सुदामा आए ते नगते दिन खोए। हे सुदामा तुम्हारे पैरों की दशा तो देखो, कितने कंकड़ कितने कांटे उसमें लगे हुए हैं। कहने लगे मेरे गोविंद इतने दिन हो गए तुम अभी तक क्यों नहीं आए? कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी जी पानी लेकर के आती तब तक तो मेरे गोविंद के आंखों में इतने आंसू निकले, इतना जल निकला नेत्रों से कि आज नेत्रों से ही वो ब्रह्म एक जीवात्मा के पैर को साफ कर रहा है। आज मेरे प्रभु रोने लगे, हे मित्र तुम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें हमारी कभी याद नहीं आई? आज जैसे ही रुक्मिणी जी आई आज वो विचार करने लगी, ये कौन हो सकता है जिसके लिए स्वयं गोविंद दौड़ करके गए, लेकर के आए और अपने राज सिंहासन पर बिठाया और अपने नेत्रों से जिसके चरणों को धुला। आज गोविंद चरणों को धुल रहे हैं कि विप्र प्रसादाधरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला वरो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। हे मित्रों यदि आज हम कुछ हैं तो वो ब्राह्मणों की बदौलत है। रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी इधर आओ, ये ले जाओ जल और सारे महल में इस जल को तुम किंचवा देना। इस जल के जो छींटे हैं सारे महल में डलवाना, एक भी कोना कहीं खाली नहीं रह जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, हे परीक्षित तुम इस दृश्य को तो देखो। आज एक परमात्मा उस जीवात्मा के पैरों को अपने अश्रुओं के जल से साफ कर रहा है। रुक्मिणी जी पंखा झाड़ने लगी और मन में विचार कर रही हैं, जरूर ही ये कोई अद्भुत महात्मा होंगे।
कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। किमन्येन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गहृतेनादेमेन वा। आज आरती की और जितनी भी पटरानियां हैं, रानियां हैं, सभी से कहा आओ इन ब्राह्मण देवता के पैर छुओ। एक आई, दो आई, तीन आई। रामा जी ने कह दिया ये कौन आ रहा है बार बार। गोविंद कहते हैं आप तो आशीर्वाद दो, ये सब आपकी बहुएं हैं, बहुएं। 2 आई, 3 आई, 10 आई, 20 आई, 100 आई, 200 आई, 1000 आई। सुदामा जी महाराज ने कहा कि कान्हा तुझे बता कि तू हमसे कह रहे हो कि कोई याद ना आई, तेने इतने सारे विवाह कर लिए, तूने मोको का वो एक को काढ़ो भेजो का, तूने मोको का वो बुलायो का। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं कि हे देव, हमारी ये जितने भी विवाह हुए हैं इन सब में ब्राह्मण देवता का बस आशीर्वाद मिला है। इतने विवाह हुए हैं, एक में भी हमारे सर पर कभी मोर रखा नहीं गया। आज जैसे ही ऐसा कहा कि हे महाराज, जितने भी विवाह हुए किसी में युद्ध हुआ, किसी में भागा करके लाए, एक भी विवाह हमारा आज तक कोई मंडप के नीचे हुआ ही नहीं, तो हम तुम्हें कहां से बुलाते। आज बड़ा विरोध चल रहा है दोनों में। आज भगवान कहने लगे कि भाभी ने मेरे लिए तो आपसे कुछ भेजा जरूर होगा। देखा पोटली में आज चावल भरे हुए हैं। आज जैसे ही चावलों को देखा प्रभु विचार करने लगे, क्योंकि प्रभु जो हैं उन्हें सब स्वीकार है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भगवत मुक्त आधाश्रणामि प्रयत्नात्मना। हमारे प्रभु को सब कुछ स्वीकार है, बस आप मन से देकर तो देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, प्रभु दौड़े चले आते हैं। आज प्रभु ने अपने हाथ में जैसे ही चावल लिए, तो गोविंद ने कहा कि भाभी ने कहा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो आज देखने लगे। श्री श्यामालाल जी कहते हैं कि कहा सुशीला ने प्रभु गए सुधा मारो, श्याम तुम्हारी कुटी में प्रतिदिन व्यास हो। हे श्याम, तुम्हारी कृपा से हमारे गृह में रोज एकादशी रहती है। अब बताओ ये क्या कह दिया कि सबकी कृपा है, एकादशी का रोज हमारे घर में व्रत रहा जाता है। आज उसी समय मेरे प्रभु ने उस पोटली को खोलकर पहले एक मुट्ठी ली और मुंह में डालकर कहा कि हे सुदामा, जाओ तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति का आज से मैंने अधिकारी बना दिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाच नाच कहा चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुईने, कियो यह दीन लोक बिहारी। जैसे ही 2 मुट्ठी खाई, दोनों लोगों को दे दिया। आज तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे, आज मैया ने रोक दिया।
खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज आस की आस विचारो, रंग कहे आप समान कियो, चाहत प्रभु आप हो न भिखारी। हे प्रभु, आपने बराबर कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आज तो आप खुद भिखारी होना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम प्रभु के लिए बढ़कर तो देखो, वो तुम्हें इतना दे देगा, इतना दे देगा कि तुम कभी अपने पास रख नहीं पाओगे। पर आजकल व्यक्ति के लिए कोई प्रभु के लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। आज प्रभु सुदामा जी से खूब आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दिला रहे हैं। और कह दिया उन्होंने आज कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ले नत प्रतिदीनी मो। गोविंद ने कह दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में, सुदामा जी प्यारे भवन में नित्य द्वादशी हो। आशीर्वाद दे दिया, जाओ सुदामा जी, क्योंकि ये सत्य बात है। एक ब्रज के संत हैं, जब भी वो दान करते हैं तो उनके नेत्र नीचे को रहते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने आके पूछा कि हे प्रभु, जब आप दान करते हो तो आपके नेत्र ये नीचे को क्यों रहते हैं? तो बड़ा सुंदर भाव किया है उन्होंने कि देनहार कोई और है। सत्य बात है, जो आज तुम्हारे पास है कल वो पहले किसी और के पास होगा, और जो तुम रखे हो आज वो कल भी किसी और के पास पहुंच जाएगा। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, जा सोनी चेनैन। उस दाता ने मुझको दिया है इसलिए मैं तो दे रहा हूँ, और ये आंखें ये नैन इसलिए नीचे हैं कि ये ना तो मेरा पहले था, ना आज है, और ना ही ये कल हमारा रहेगा। आज प्रभु ने उनको अजय बना दिया। सुदामा जी चले आ रहे हैं और बुद्धि भी नहीं बदली, वैसे ही चले आए। कहने लगे कि क्वाहं दरिद्र पापी आन कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुर्तिस्माहं बाहुभ्यां परिवृता। प्रभु ने सिर्फ चावल ही लिए और उन्हें 2 लोगों का अधिकारी बना दिया। कितना दयालु है मेरा गोविंद। इधर हमारे श्री सुदामा लाल जी आए तो आज क्या देखते हैं? सुदामा जी मंदिर देखे डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा जी मंदिर देखे डरे। सुदामा जी ने देखा कि शायद हम भूल गए होंगे। उसी समय द्वारपाल आया, कहा ये किसका नगर है? उन्होंने कहा यहाँ के महाराज श्री सुदामा जी महाराज हैं। सुशीला आई, पुत्र आए। आज प्रभु की कृपा से उनका आज वो वैभव हो गया, तो सब आज गोविंद का आशीर्वाद। प्रभु की बड़ी भव्य प्रभु ने लीला की है।